नमस्कार दोस्तों। जब भी हम भारत की सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारा ध्यान पाकिस्तान या चीन की सीमाओं की ओर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर भारत के अपने ही मित्र पड़ोसी देश धीरे धीरे चीन के करीब चले जाएं, तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती कहां से आएगी? नेपाल और भूटान दशकों तक भारत के भरोसेमंद सहयोगी आज जियोपॉलिटिक्स के नए क्रॉसरोड पर खड़े और इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा नीति पर पड़ रहा है। नेपाल और भारत के संबंध सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक रूप से गहराई से जुड़े रहे हैं। खुली सीमा, रोजगार और शेयर्ड हेरिटेज ने इन रिश्तों को मजबूती दी थी। लेकिन पिछले एक दशक से हालात बदले। 2015 का भारतीय ब्लॉकेड यानी फ्यूल क्राइसिस नेपाल की जनता और सरकार में नाराजगी लाया। उसके बाद केपी शर्मा ओली की सरकार ने चाइना के साथ नजदीकी बढ़ाई। अब नेपाल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का हिस्सा है। सड़कें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और रेल कनेक्टिविटी में बीजिंग का इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। 2020 में नेपाल ने भारत के खिलाफ टेरिटोरियल मैप जारी किया था, जिसमें लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताया। ये सब इशारा करते हैं कि नेपाल अब सिर्फ मित्र देश नहीं रहा, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुका है। भूटान लंबे समय तक भारत की विदेश नीति के सबसे विश्वसनीय सहयोगी रहा है। भारत ने उसकी इकोनॉमी से लेकर डिफेंस तक में साथ निभाया, लेकिन अब चीन वहां भी धीरे धीरे जगह बना रहा है। डोकलाम क्राइसिस 2017 भारत और भूटान के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। 2021 में सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि चीन ने डोकलाम के पास इलीगल सेटलमेंट्स बना लिए, एक एरिया जो भूटान और भारत दोनों के लिए संवेदनशील है। अब रिपोर्ट कह रही है कि भूटान और चीन के बीच बाउंड्री नेगोशिएशन तेज हो चुकी है और भारत को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा। अगर भूटान किसी लैंड स्वैप डील में फंसा तो डोकलाम प्लेटो पर भारत की स्ट्रेटेजिक पकड़ कमजोर हो सकती है, जिसका असर सीधा सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन स्नैक पर पड़ेगा। भारत की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से बफर स्टेट पर टिकी रही है। नेपाल और भूटान जैसे देश भारत और चीन के बीच एक न्यूट्रल सुरक्षा दीवार का काम करते थे। इनसे न सिर्फ चाइनीज ट्रूप्स की डायरेक्ट एक्सेस रोकी जाती थी, बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी मैनेज करना आसान होता था। लेकिन अब यह बफर स्ट्रेटजी दरक रही है। इसका मतलब सिर्फ डिप्लोमेटिक लॉस नहीं है, बल्कि भारत की एंटायर नॉर्थर्न डिफेंस पोस्चर को रिथिंक करना पड़ेगा। लेकिन भारत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है, कई अस्त्रों पर कार्रवाई चल रही है। नेपाल में जनता के साथ कल्चरल डिप्लोमेसी तेज की जा रही है। रामायण सर्किट, इंफ्रास्ट्रक्चर एड और डिफेंस ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन बढ़ाया गया है। भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स और नया इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जा रहा है। ईस्टर्न कमांड के मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को अलर्ट रखा गया है। भारत अब नॉन अलाइनमेंट 2.0 की ओर जा रहा है, जहां दोस्ती की परिभाषा नई ग्लोबल रियलिटीज के हिसाब से रिडिफाइन की जा रही है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों के पीछे अब सिर्फ बर्फ और हवा नहीं है, बल्कि वहां जियोपॉलिटिक्स की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी जा रही है। भारत को न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है, बल्कि उन रिश्तों की भी जो डिकेड्स तक उसके स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन रहे हैं। अगर नेपाल और भूटान भारत से दूर जाते हैं तो भारत को अपनी नॉर्थर्न स्ट्रेटजी पूरी तरह से नई सिरे से गढ़नी पड़ेगी, और वह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, कूटनीति, विश्वास और वक्त की होगी। क्या भारत अपनी हिमालय सुरक्षा नीति फिर से लिख रहा है? नीचे कमेंट में बताइए, क्या नेपाल और भूटान अब पहले जैसे नहीं रह पाएंगे?